गुड मॉर्निंग। तो क्लास 10th हम क्या पढ़ रहे थे? हमने फूड चेन, फूड वेब के बारे में पढ़ लिया था। हमने प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर्स, कंज्यूमर्स के बारे में पढ़ लिया था। ट्रॉपिक लेवल के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब है कि हमें क्या करना, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन फूड चेन, कि जो फूड चेन में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है और किस फॉर्म में ट्रांसफर होती है। सबसे पहले तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, कि जो भी सभी लाइफ प्रोसेस है, जितनी भी लाइफ प्रोसेस है, उनको एनर्जी कहाँ से मिलेगी। लाइफ के लिए एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? सन। कि हमें जो सबसे पहले एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? सन। क्योंकि सबसे पहले क्या आता है, प्रोड्यूसर आते हैं। प्रोड्यूसर क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के लिए वो एनर्जी कहाँ से ऑब्टेन करेंगे? सन से। तो सन क्या होगा हमारा? ऑप्टिमम हो गया हमारा, सोर्स हो गया किसका? एनर्जी का। कि हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी? सन से। अब है कि जो एनर्जी सन से आई है, अब वो फूड चेन में ट्रांसफर कैसे होगी? तो हमें क्या पढ़ना है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन फूड चेन, की जो फूड चेन में एनर्जी है वो ट्रांसफर कैसे होगी। तो हमें पता है कि फूड चेन में कैसे एनर्जी ट्रांसफर होती है, स्टेप वाइज ट्रांसफर होती है। जैसे कि प्रोड्यूसर के बाद वो हमारे क्या आएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर या टर्सरी कंज्यूमर, या हम बोल सकते हैं प्रोड्यूसर, हर्बीवोर, कार्निवोर और टॉप कार्निवोर्स आएंगे। तो इस तरह स्टेप में क्या हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या आता है कि प्रोड्यूसर्स। तो सबसे पहले क्या आएंगे प्रोड्यूसर्स में, क्या आते हैं हमारे ग्रीन प्लांट्स आते हैं। तो ग्रीन प्लांट क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास एनर्जी कहाँ से आएगी? सन से, सनलाइट से। तो जो सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है, जिसे हम क्या बोलेंगे, लाइट एनर्जी या सोलर एनर्जी। सन से कौन सी एनर्जी आएगी? लाइट एनर्जी या सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी आ रही है सन से। तो जो प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूसर्स के क्या होते हैं हमारे ग्रीन प्लांट्स। तो ग्रीन प्लांट्स के पास क्या होंगे, ग्रीन लीव्स होंगे। तो क्या करेंगे लीव्स के पास एक मैकेनिज्म होता है कि वो सोलर एनर्जी को क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। उन्होंने क्या किया, सोलर एनर्जी को ट्रैप किया। और लीव्स किसकी हेल्प से उस सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं, कि लीव्स के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। तो उस क्लोरोफिल की हेल्प से वो क्या करेंगे, सनलाइट को ट्रैप करेंगे। सनलाइट को ट्रैप कर लिया तो उसने ग्रीन लीव्स ने क्या किया, लाइट एनर्जी को ट्रैप कर लिया। अब ट्रैप करने के बाद जो ग्रीन प्लांट है वो क्या करेंगे, इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। और वो केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होगी प्लांट के अंदर, एज ए कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। तो जो हमारे ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट ने क्या किया, लाइट एनर्जी को, या ग्रीन प्लांट बोल दो या प्रोड्यूसर्स बोल दो, उन्होंने जो लाइट एनर्जी सन से आ रही थी उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। और केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। तो कहाँ पर स्टोर हो गई, वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में स्टोर हो गई। जो सन की एनर्जी क्या आएगी, 100% एनर्जी आती है सनलाइट से। तो जो 1% है उस 100% सोलर एनर्जी का ओनली 1% ही लीव्स क्या करेंगे, यूज करेंगे। मतलब कि 1% ही लीव्स पे क्या होगी, फॉल होगी। और 1% ही एनर्जी क्या करेंगे ग्रीन प्लांट्स, उस एनर्जी को यूज करेंगे। किस प्रोसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। कि उसकी फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे वो, कि क्लोरोफिल पिगमेंट है वो क्या करेगा, सनलाइट लेगा, सोलर एनर्जी को ट्रैप करेगा। सोलर एनर्जी को ट्रैप किया और क्या किया, वो उससे रूट से, सोयल से क्या लिया, वाटर को एब्जॉर्ब किया। तो वाटर की क्लोरोफिल पिगमेंट की प्रेजेंस में और एनवायरमेंट से क्या ली, CO2 की प्रेजेंस में क्या किया उसने, क्लोरोफिल पिगमेंट ने क्या किया, सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लिया और क्या किया, अपनी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की। और जो लाइट एनर्जी है, सनलाइट है, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, कार्बोहाइड्रेट में। कि उन्होंने फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बना लिया। फूड किस फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में। ग्लूकोज क्या हमारे कार्बोहाइड्रेट है। तो वो फूड किस फॉर्म में स्टोर रहेगा, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में स्टोर रहेगा। और जो लाइट एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, हमारी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब जो प्लांट क्या करेंगे, जो एनर्जी उन्होंने स्टोर की है कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, उस एनर्जी का यूज किस लिए करेंगे, अपने रेस्पिरेशन के लिए, ग्रोथ के लिए और अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए उस एनर्जी का क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब है कि जो एनर्जी उन्होंने
सोलर एनर्जी जो उन्होंने ट्रैप की है, कंप्लीट एनर्जी का तो यूज कर नहीं पाएंगे। कुछ एनर्जी क्या हो जाएगी, एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएगी और कुछ एनर्जी क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। तो यहाँ प्रोड्यूसर्स ने क्या किया, सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लिया। प्रोड्यूसर ने क्या किया, कुछ एनर्जी का तो फोटोसिंथेसिस में यूज कर लिया, कुछ एनर्जी क्या हो गई, एनवायरनमेंट में रिलीज हो गई और कुछ पे क्या करे, डिकम्पोजर्स के पास चली गई। क्योंकि अगर प्लांट्स की क्या हो, डेड के ऑर्गेनिज्म पे डिकम्पोजर क्या करेंगे, फीड करेंगे। तो जब प्लांट्स की मतलब डेथ हो जाती है तो उसके अंदर क्या होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर फीड करेंगे और वो एनर्जी कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगी, डिकम्पोजर्स के पास हो जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप में क्या था, हमारा प्रोड्यूसर्स थे कि प्रोड्यूसर किस तरह है, मतलब कि जो लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी में, और एनर्जी का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है कि सन एनर्जी कहाँ पर ट्रांसफर हो गई, प्रोड्यूसर्स में। अब सेकंड स्टेप में क्या आता है कि जो प्रोड्यूसर्स ने क्या किया, फोटोसिंथेसिस किया, कार्बोहाइड्रेट क्या था, स्टोर फूड के रूप में था। तो अब हर्बीवोर्स ने क्या किया, उस प्रोड्यूसर पर ईट किया कि उन प्रोड्यूसर प्लांट्स को क्या किया, ईट किया। तो जो केमिकल एनर्जी प्लांट्स के अंदर स्टोर थी कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, वो कहाँ पर चली गई, हर्बीवोर्स के अंदर। किसके थ्रू, फूड के थ्रू, कि उन्होंने फूड के लिए क्या किया, प्रोड्यूसर्स को ईट किया। तो जो एनर्जी, जो केमिकल एनर्जी जो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म पे प्लांट के अंदर स्टोर थी, वो कहाँ पर चली गई, हर्बीवोर के अंदर। तो इस तरह एनर्जी क्या हो रही, प्लांट से हर्बीवोर्स के अंदर चली गई। तो हर्बीवोर्स क्या करेंगे उस एनर्जी का, वही अपनी रेस्पिरेशन के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए और ग्रोथ के लिए क्या करेंगे, उसको यूटिलाइज करेंगे। कंप्लीट एनर्जी का यूटिलाइज तो वो भी नहीं करेंगे, कुछ एनर्जी क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। लॉस्ट होकर कहाँ चली जाएगी, एनवायरनमेंट में, और कुछ फिर कहाँ पर आएगी, डिकम्पोजर्स के अंदर। अब नेक्स्ट क्या है, थर्ड स्टेप में क्या होगा कि एनर्जी ट्रांसफर कहाँ गई, प्रोड्यूसर से कहाँ पर गई, हर्बीवोर से। अब कार्निवोर्स क्या करेंगे, हर्बीवोर पर फीड करेंगे। अब हर्बीवोर में जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में स्टोर हो गई थी, फ्लैश ऑफ मीट की फॉर्म में। तो कार्निवोर क्या करेंगे, उस फ्लैश ऑफ मीट को ऑब्टेन कर लेंगे, ईट कर लेंगे। तो एनर्जी कहाँ पर ट्रांसफर हो गई, कार्निवोर के अंदर। तो वही बात है, वो फिर एनर्जी को यूज किस में करेंगे, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी में कुछ एनर्जी तो क्या करेंगे, वो कुछ एनर्जी क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी, बाकी की एनर्जी क्या हो जाएगी, यूटिलाइज हो जाएगी। और जो एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी वो कहाँ पर जाएगी, एनवायरनमेंट के अंदर। फिर इसी तरह एनर्जी का ट्रांसफर क्या होगा, स्मॉल कार्निवोर से टॉप कार्निवोर या लार्ज कार्निवोर्स में। वो क्या करेंगे, फीड करेंगे और एनर्जी को कंज्यूम कर लेंगे। तो इस तरह क्या हो रही है, एनर्जी हर स्टेप पर क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। और एनर्जी अब कुछ एनर्जी क्या है, हीट की फॉर्म में कहाँ पर चली गई, कम्युनिटी के अंदर। कुछ किसने ले, डिकम्पोजर्स ने, जब इसके ऊपर इनके डेड मटेरियल्स के ऊपर फीड किया तो कुछ एनर्जी कहाँ पर आ गई, डिकम्पोजर्स के अंदर। कुछ एनर्जी क्या हुई, कुछ एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, हीट की फॉर्म में, और कहाँ पर रिलीज हो गई, एनवायरनमेंट में। इसे क्या बोलेंगे हम, कम्युनिटी हीट बोलेंगे। और कुछ एनर्जी डिकम्पोजर्स के पास हो गई। इस तरह एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है कि सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, केमिकल एनर्जी में। फिर केमिकल एनर्जी में से कहाँ पर आई, प्रोड्यूसर्स में, प्रोड्यूसर से हार्बीवोर से कार्निवोर से टॉप कंज्यूमर्स में आई। फिर इनके जब डेड के मटेरियल पे किसने फीड किया, डिकम्पोजर्स ने। तो डिकम्पोजर्स ने क्या किया, उससे एनर्जी को डिकम्पोजर्स ने मतलब कि इसका यूज कर लिया अपने फूड के लिए। फिर उन्होंने क्या किया कि इस एनर्जी को क्या कर लिया, रिलीज कर दिया, किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, इनटू द एनवायरनमेंट। कि इस एनर्जी को हीट की फॉर्म में कहाँ छोड़ दिया, एनवायरनमेंट के अंदर। तो यहाँ से भी हीट की फॉर्म में एनर्जी आ रही है, यहाँ से भी हीट की फॉर्म में, यहाँ से भी हीट की फॉर्म में, यहाँ से भी हीट की फॉर्म में, और डिकम्पोजर से भी हीट की फॉर्म में आ रही है। तो इस सभी को हम क्या बोलेंगे कि जो एनर्जी मतलब प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स के यूटिलाइज करने के बाद जो एनर्जी बच जाती है वो क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है एनवायरनमेंट में। किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कम्युनिटी हीट। कि जब प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर और हार्बीवोर और डिकम्पोजर्स ने जो एनर्जी यूटिलाइज कर ली थी, उसके यूटिलाइजेशन के बाद कुछ एनर्जी क्या हो जाती है, हीट की फॉर्म में एनवायरनमेंट में लॉस्ट हो जाती है।
तो उसको क्या बोलेंगे हम, कम्युनिटी हीट बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम, कम्युनिटी हीट। कि इन सभी के यूटिलाइजेशन के बाद जो हीट एनवायरमेंट में लॉस्ट होती है उसको क्या बोलते हैं हम, कम्युनिटी हीट बोलते हैं। तो हम कुछ पॉइंट्स है जो हमें क्या करने चाहिए, रिमेम्बर रखने चाहिए। कब, जब एनर्जी का ट्रांसफर होता है इकोसिस्टम में, कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, या एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। तो उससे हमें कुछ पॉइंट्स है जो हमें माइंड में रखने चाहिए। कौन कौन सी पॉइंट है वो, कि जो एनर्जी है वो नॉट क्रिएटेड इन द इकोसिस्टम, कि एनर्जी इकोसिस्टम में क्रिएट नहीं होती, लेकिन जो क्या है, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं उस एनर्जी को बनाते हैं। अब इकोसिस्टम में अपने आप प्रोड्यूस नहीं होती। एनर्जी इज ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम, और एनर्जी क्या होती है, ये वो कन्वर्ट होती रहती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। सेकंड क्या है कि जो एनर्जी का ट्रांसफर है वो क्या है, कंटिन्यूअस है, कि एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में क्या हो रही है, एनर्जी कंटिन्यूअस ट्रांसफर हो रही है। कि प्रोड्यूसर से किस में आ रही है, प्रोड्यूसर से किस में आएगी, हर्बीवोर में, हर्बीवोर से कॉर्निवोर्स में टॉप कॉर्निवोर से फिर डिकम्पोजर्स में फिर हीट की फॉर्म में एनवायरमेंट में लॉस हो जाएगी। इस तरह क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफर कंटिन्यूअसली होता रहेगा। अब एक देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी एट इज एनर्जी ट्रांसफर इन वेरियस ट्रॉपिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म विच गोज इन द एनवायरमेंट एंड रिमेन अनयूटिलाइज, कि हर स्टेप पे या हर ट्रॉपिक लेवल पे क्या हो रहा है, कुछ एनर्जी का लॉस हो रहा है, और वो एनर्जी कहाँ पर जा रही है, एनवायरमेंट के अंदर, और कैसी है, रिमेन अनयूटिलाइज, कि उसका कोई भी यूज नहीं हो रहा। तो हर ट्रॉपिक लेवल पे क्या हो रहा है, एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो ये था हमारा क्या, कि जो एनर्जी का ट्रांसफर फूड चेन में कैसे होता है हर स्टेप के दौरान। फर्स्ट स्टेप पढ़ा, सेकंड स्टेप पढ़ा, थर्ड स्टेप पे पढ़ा। फिर कुछ पॉइंट्स जो हमें रिमेम्बर रखने थे कि एनर्जी का ट्रांसफर करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब है कि जो एक नेक्स्ट एक टॉपिक है कि जो फ्लो ऑफ मटेरियल है इकोसिस्टम में, कि जब इकोसिस्टम में मटेरियल्स का फ्लो होता है वो तो कैसा होता है, साइक्लिक होता है, कि एक साइकिल में चलता रहता है। लेकिन जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल, एक डायरेक्शनल में। जैसे कि हमारे पास क्या है, तो जैसे मटेरियल्स जैसे कि वाटर है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, वो क्या होंगे, प्लांट्स क्या करेगा, उनको सोयल से, एयर से, वाटर बॉडी से इनको ले लेगा, किसके लिए, फूड के लिए। अब फूड के लिए लिया, अब फूड किस में गया, एनिमल्स के अंदर गया, एनिमल्स से फिर हेर्बीवोर में, फिर कार्निवोर्स में, फूड चेन में गया। डेथ और डिके के बाद क्या होगा, मटेरियल्स क्या हो गए, जो माइक्रो और डिकम्पोजिशन है उसको क्या करेंगे, छोटे छोटे पीसीज में ब्रेक कर देंगे, और जो इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो वापस किस में चले जाएंगे, सोयल के अंदर चले जाएंगे। तो इस तरह जो मटेरियल है वो क्या हो रहा है, रिसाइकिल हो रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या लिया, जैसे कि हमारी सोयल है, सोयल के अंदर क्या है, हमारे न्यूट्रिएंट्स है यहाँ पर, फिर यहाँ पर हमारे क्या हुआ, प्लांट ग्रो कर गया, प्लांट ग्रो किया तो प्लांट ने क्या किया, उस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया। तो और प्लांट ने एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाया, फोटोसिंथेसिस हुई। तो जो क्या बना, हमारे पास फूड बना। इस फूड को क्या किया, हर्बीवोर ने क्या किया, इसके ऊपर फीड किया, हर्बीवोर ने फीड कर लिया। हर्बीवोर के बाद क्या आया, हमारा कार्निवोर्स आए, कार्निवोर्स के बाद हमारी क्या आए, टॉप कॉर्निवोर्स आए। टॉप कॉर्निवोर्स ने क्या किया, इस फीड को इसने ऑब्टेन किया, इसके ऊपर इसने फीड किया, तो फूड कहाँ हो रहा है, यहाँ ट्रांसफर हो रहा है। फिर टॉप कॉर्निवोर्स ने फीड किया। टॉप कॉर्निवोर्स की जब डेथ डिके के बाद क्या हुआ, वो सोयल के अंदर आ गई। फिर डिकम्पोजर्स ने क्या किया, उसको जो क्या किया, इनको समान मतलब सिंपल फॉर्म में ब्रेक कर दिया। तो जो इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स थे जो इसने सोयल से ही ऑब्टेन किए थे वो वापस कहाँ पर आ गए, सोयल के अंदर। तो इससे जो फिर क्या होगा, यहाँ से फिर प्लांट ग्रो करेगा, फिर हर्बीवोर, फिर कॉर्निवोर, फिर टॉप कॉर्निवोर, फिर डिकम्पोजर्स। तो इस तरह जो मटेरियल्स हैं वो कैसे चल रहे हैं, हमारे साइक्लिक, कि जो मटेरियल्स का फ्लो है वो हमारा कैसा हो रहा है, साइक्लिक फ्लो हो रहा है, एक साइकिल की फॉर्म में। कि साइकिल कैसी होगी, हमारी कंटिन्यूअस होगी। लेकिन जो एनर्जी है, एनर्जी का फ्लो कैसा होगा, यूनिडायरेक्शनल। सबसे पहले क्या आई, हमारी सोलर एनर्जी आई। सोलर एनर्जी को क्या किया,
यहाँ पर प्रोड्यूसर्स ने ऑब्टेन किया, ट्रैप करके फूड बनाया प्रोड्यूसर्स ने। प्रोड्यूसर में क्या होंगे? ग्रीन प्लांट्स होंगे। प्रोड्यूसर्स ने फीड कर लिया। प्रोड्यूसर के ऊपर किसने फीड किया? हर्बीवोर्स ने। अब हर्बीवोर्स के ऊपर क्या हुआ? कार्निवोर्स ने। कार्निवोर्स के ऊपर टॉप कार्निवोर्स ने। तो इस तरह क्या हो रहा है एनर्जी कि यहाँ से यहाँ फ्लो हो रही है, तो एक डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, सिंगल डायरेक्शन में। तो एनर्जी का फ्लो कैसा होगा? यूनिडायरेक्शनल होगा, लेकिन जो मटेरियल्स का फ्लो है वो कैसा होगा? हमारा साइक्लिक होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि फूड की जो फूड चेन में एनर्जी का ट्रांसफर हर स्टेप पे कैसे होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या आएगा? 10% लॉ। कि 10% लॉ क्या होता है, किस तरह एनर्जी ट्रांसफर होती है 10% लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।